मुझे तो लगा था कि बारिश हो रही है तो यहाँ कोई भी नहीं होगा खेतों में काम कर रहा, मतलब कि जी करता है इस खूबसूरत से माहौल को देखते जाएं। कुछ दिनों के बाद तो वैसे भी ये सूख जाएंगे। और रास्ते में यहाँ पे मुझे एक ये वडार मिला है, कोई लोड गाड़ी नीचे की ओर गई। तो सुबह सुबह जैसे बाहर निकले तो सामने का माहौल आज कुछ ऐसा है। और माँ ये गेहूं की भारी ले आई है जो कि मुझे पुराने वाले घर तक पहुंचानी है। और अभी माँ की तैयारी हो चुकी है दूर वाले खेतों में गेहूं की कटाई के लिए जाने की। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 9 बजने वाले हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। बाकी आजकल इस साइड देखिए गांव की जो गेहूं की सार है धीरे धीरे खाली होती जा रही है और सभी गांव की चाची ताई लोग जितनी भी हैं सब अपने अपने खेतों में गेहूं की कटाई वगैरह पे लगे हुए हैं। तो बहुत मेहनत भरा काम है भाई इनका। यहाँ गिरिया की साइड धूप काफ़ी जल्दी लग जाती है सुबह के टाइम पे, जिस वजह से गांव की जो महिलाएं हैं सुबह सुबह ठंडे ठंडे मौसम में निकल जाती हैं। और अब जब दिन बढ़ रहा है तो अब तक वो घर की तैयारियां भी करने लगे हैं। तो माँ यहाँ ऊपर एक खेत में गई थी तो वहाँ से ये काट के ले आई हैं गेहूँ। कोशिश करते हैं इनको 2 राउंड में हम घर तक पहुँचा दें। तो अब यहाँ से माँ भी आएंगी मेरे साथ पुराने वाले घर तक और ये गेहूँ भी ले जाएंगे हम भाई। अब फुल भर दी हमने स्कूटी। थोड़ी देर में मुझे वापसी आना इनको लेने के लिए। तो माँ को ये वाले गेहूँ ले जाने हैं पुराने वाले घर तक और मुझे फिर से वापसी जाना है दूसरी भारी लेने के लिए। कोई लोड गाड़ी नीचे की ओर गई और पूरी रोड की दीवार ही टूट गई। बड़ा खतरनाक हो रखा है यहाँ पे। चलिए जी आप चलते हैं सीधे घर की ओर। अभी इस पर रस्सी नहीं है, थोड़ा ऐसे जुगाड़ में ही ले जाना पड़ेगा। अगर गेहूं को पैदल लाने के भरोसे रहते तो अब तक रास्ते में ही रहते। और जितने भी सारे गेहूं ले आए हैं एक बार इनको सुखा देते हैं। आज अभी चौखंबा पर्वत भी क्लियर दिखाई दे रहा है और नीचे मधुगंगा नदी का जल भी बहुत साफ दिखाई दे रहा है। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना बहुत ही गजब सा दिखने वाला है अभी। मई के महीने में ऐसा खूबसूरत सा माहौल बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि आजकल ना धुंध बढ़ सी जाती है पहाड़ों में भी। और हिमालय पर्वत और उनसे निकलने वाली नदियों का जो दृश्य होता है ना मतलब कि जी करता है इस खूबसूरत से माहौल को देखते जाएं। बाकी वीडियो के थ्रू हम इतना ही आपको उस जगह को फील करवा सकते हैं। बाकी अब चलते हैं गौशाला, गाय को दवाई भी खिलानी है। बाकी आजकल हमारे सिंपल से लाइफस्टाइल वाले ब्लॉग हैं जो आपको बहुत पसंद आते हैं। मेरी कोशिश यही रहती है कि दिनचर्या तो हमारी सेम ही रहती है, काम भी लगभग सेम ही रहते हैं, लेकिन आपको हर दिन प्रकृति के कुछ अलग से नज़ारे दिखाए जाएं क्योंकि प्रकृति ही बहुत पावरफुल है, खूबसूरत है और अलौकिक है। कई लोगों के मवेशी हो रहे हैं आजकल बीमार, तो सब ऐसे ही कर रहे होंगे आजकल गाँव में। आज गाय को दवाई नहीं खिला पा रहे हैं। गाय फटक से जहाँ पे दवाई रखी है ना उसको फटक से मुँह से निकाल रही है। देखते हैं माँ जीतती है कि गाय जीतती है। चलो जी, बड़ी मुश्किल से खाया भाई। माँ पास होगी, 5-6 बार खिलाने की कोशिश करी
वो मुंह से उसको पटक से बाहर निकाल रहा है। तो लगभग 95% हमने गेहूं की कटाई कर दी है। थोड़ा सा नए वाले घर के पास वाले खेत में रह गए हैं, बाकी अब थोड़ा सा काम भी हल्का हो गया है आज से। माँ घास भी ले आई है और अच्छी बात यह है कि आज जो हमारी गाय है अच्छे से घास खा रही है। चले जी, धूप भी तेज होने लगी है, गौशाला के भी काम निपटा दिए हैं। और आजकल पता है क्या हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है दिन होते होते, लेकिन आज तो लग रहा है कि धूप होगी बड़ी तेज वाली। अभी मोया भी लगाना है, अभी बल मोया लगाना है बल। जब तक तू है घर में तो तब तक लगाएंगे। अब तो मैं बस 3-4 दिन के लिए घर में हूँ, उसके बाद मैं ट्रिप पे निकल जाऊंगा। तब माँ पड़ जाएगी घर में अकेले। मैंने क्या करना, जल्दी जल्दी गेहूँ निपटाओ। गेहूँ तो निपट जाएंगे, पर और भी तो काम आते रहते हैं। ऐसे थोड़ी कि गेहूँ निपट जाने के बाद सारे काम खत्म, ऐसे कभी नहीं होता है। अब आजकल इसूल का सीजन है तो आजकल ही इसूल खाएंगे, कुछ दिनों के बाद तो वैसे भी ये सूख जाएंगे। यहाँ तो बिल्कुल शांत सा माहौल है, धूल वगैरह नहीं उड़ती है ज्यादा, तो इसूल आसानी से खा सकते हैं। लेकिन हमारे घर के ऊपर रोड पे ना, वहाँ पे बहुत इसूल है, लेकिन क्या करें उन पे बहुत धूल चिपकी होगी, तो वहाँ पे खाने का मन नहीं करता उनको। आजकल यहाँ घर में चारों ओर सिर्फ कीस ही कीस हो गए हैं गेहूं की बालियों के, तो बड़ी दिक्कत रहती है भाई। ऐसे में चाय पानी पीते हुए, खाना खाते हुए गले में फंसने का डर रहता है। माँ के गले में कितनी बार बैठा? परसों भी बैठा बल। फिर क्या किया? भात खाया, फिर नॉर्मल भात खाया बिना दाल के, तो फिर वो शायद उतर गया था गले से नीचे। और पापा जी भी पहुंच चुके हैं स्कूल से। बाकी धूप बहुत तेज हो रही है। पैदल ही ना स्कूटी में पापा जी बोला किसी और की स्कूटी में आगे लिफ्ट मांग के। शाम के 5 बज चुके हैं और सामने देखिए गुप्तकाशी की तरफ धूप लगी है। यहाँ काले काले बादल लगे हैं और माँ यहाँ पे लगी है मस्त में से गेहूं की कटाई छटाई करने पे। धीरे धीरे गेहूं की पैकिंग वगैरह भी करने लगे हैं क्योंकि बारिश आने लगी है, बूंदाबांदी। आज दिन तक तो ऐसा लग रहा था कि मौसम गड़बड़ नहीं होगा, लेकिन मौसम पे तो किसका कंट्रोल है, वो तो बदलता रहता है यहाँ। चलिए जी, शाम की चाय भी आ चुकी है और ठीक सामने के पहाड़ों पे जो बादल है ना, उनके बीच से धूप की किरणें ऐसे आ रही हैं, बहुत गजब की लग रही हैं। बहुत भयंकर ठंडरिंग हो रही है और बारिश भी शुरू हो गई है। और अब मुझे पैदल ही जाना है नए वाले घर तक, क्योंकि आज तो बाइक नहीं ले आ रखी है। माँ पापा आएंगे स्कूटी से। कुछ दूरी तक मुझे रोड के रास्ते ही जाना है, उसके बाद मैं खेतों के रास्ते जाऊंगा अपने घर की ओर। बारिश से भी काफी तेज हो गई है और ऐसी वाली बरसाती केदारनाथ धाम वाले रूट पे आपको आसानी से मिल जाएंगी। ये बारिश से बहुत ज्यादा बचाती हैं, बैग भी बच जाता है इससे। और रास्ते में यहाँ पे मुझे एक ये वडार मिला है। अगर ऐसे इमरजेंसी के टाइम पे बारिश से बचना हो तो यहाँ पे रुक सकते हैं आसानी से। और यहाँ पे देखिए चूल्हा भी लगाया हुआ है, शायद किसी ने यहाँ पे खाना बनाया होगा। खैर बारिश तो बंद होगी नहीं, चलते हैं आगे। और यहाँ से अब रोड का रास्ता समाप्त होता है और मुझे यहाँ ऊपर वाले रास्ते जाना है। चले जी, चढ़ाई वाला रास्ता भी खत्म हुआ, अब खेतों के रास्ते में आ गए हम अभी। मुझे तो लगा था कि बारिश हो रही है तो यहाँ कोई भी नहीं होगा खेतों में काम कर रहा, लेकिन यहाँ देखा तो सभी लोग बारिश के बंद होने का वेट कर रहे थे। थोड़ा बारिश बंद हुई और फिर सब निकल पड़े अपने अपने घरों को गेहूं की भारी लेके। कुछ लोग अभी भी लगे हुए हैं लगातार। अभी यहाँ 50% गेहूं की कटाई हो चुकी है और मैं सिर्फ उन खेतों से आगे को बढ़ रहा हूँ जहाँ कटाई हो चुकी है। सामने के पहाड़ों से बारिश लगे जा रही है और बस अब 3 दिन रह गए हैं मध्वेश्वर धाम की यात्रा के लिए और हम काफी नजदीक जाने वाले हैं चौखंबा पर्वत के। मतलब कि वहां से ऐसे लगता है कि ठीक सामने वाला पहाड़ ही चौखंबा पर्वत है। और यहाँ इन पेड़ों पे ना बहुत सारे बंदर रुके हुए हैं, अभी पता नहीं यहाँ नुकसान कर रहे सब कुछ। बंदरों का बड़ा भयंकर आतंक हो रखा है। बाकी घर के आसपास जिन खेतों से अभी गेहूं कटाई नहीं हुई है उनमें ज्यादा अब नुकसान होगा।